ह्रीं अर्हं ऋणमुचिनाळं। महान दार्शनिक संत आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री उमा स्वामी देव विरचित तत्वार्थ सूत्र अध्याय 6 अपूज्यवर क्रमशः पहले 4 अध्यायों में जीव तत्व का वर्णन किया। 5वें अध्याय में अजीव तत्व का वर्णन किया। अब 6वें अध्याय में क्रमशः आश्रव तत्व का वर्णन आचार्य करेंगे। आश्रव जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हम इस संसार में हैं, तो उसका एक मुख्य सहयोगी आश्रव भी है। इसलिए पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज हमेशा कहते थे, ये 6वां अध्याय तो छठा अध्याय है। छठा अध्याय मतलब स्पेशल है, अलग से है, क्योंकि यह हमारी आत्मा कैसे संसार में घूम रही है, किन कारणों से यहाँ सब कुछ दिखाई पड़ रहा है, ये सब चीजें इस 6वें अध्याय में बतलाई गई हैं। हर व्यक्ति के मन में बार बार अनेक प्रकार के प्रश्न उपस्थित होते हैं। बहुत सारी चीजें हम सोचते हैं, क्या इस संसार को किसने बनाया, इस संसार में हम जीवों को किसने बनाया, हमारे शरीर में मोटापा, हमारे शरीर में दुबलापन, हमारा रंग, बाल, आंखें, ज्ञान, देखना, सोना, सुख, दुख, अमीरी, गरीबी, शक्ति, यश, कीर्ति, अपयश, अकीर्ति, स्वर, दुस्वर, ये सब चीजें किनने बनाई हैं। इन सब प्रश्नों में सारा संसार घूमता है, लेकिन उन्हें जवाब नहीं मिलता। ये 6वां अध्याय उन सब प्रश्नों का उत्तर है। सबसे पहला उत्तर तो यह है कि इन सबका कर्ता कोई बाहर अन्य दूसरा नहीं है, बल्कि मैं स्वयं आत्मा ही अपनी संपूर्ण सृष्टि का निर्माता हूं। मेरे पैर के नाखून से लेकर सिर के बाल तक एक एक सेल्स, एक एक कण का निर्माता मैं स्वयं ही हूं। मैंने ही उसकी पूर्ण सृष्टि अपने भावों के बल पर की है। मेरा ज्ञान कैसा होगा, मेरा दर्शन देखना कैसा होगा, मेरी श्रद्धा कैसी होगी, मेरा सुख दुख कैसा होगा, मुझे सुख दुख में से क्या होगा, मैं किस गति किस आयु में कब तक रहूंगा, मेरे शरीर का रंग रूप साइज सब मैंने स्वयं डिसाइड की है। एक एक चीज का उत्तर आपको इस अध्याय के अंदर देखने को मिलेगा। इसलिए यह अध्याय जिनेंद्र भगवान के शासन की एक प्रमुख जो सिद्धांत है, जिसका नाम है कर्म सिद्धांत, उस कर्म सिद्धांत की मुख्य और प्रमुख जो स्टेप है, जिसका नाम है आश्रव, उसको बतलाने वाला है। तो आइए सबसे पहले हम एक सूत्र के पहले ही एक विषय आपके सामने रख देते हैं। तत्व 7 होते हैं, उनमें एक जीव है जो चैतन्य द्रव्य है, जिसमें ज्ञान और दर्शन रूप चेतना पाई जाती है। दूसरा अजीव द्रव्य है, जिसमें मुख्यतः उद्गल की है, और वह उद्गल स्पर्श, रस,
गंध और वर्ण वाला है। जब ये जीव और पुद्गल मिलते हैं तो इनके मिलने से नियम से निश्चित ही एक विस्फोट होता है। विज्ञान की भाषा में कहते हैं कि देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फॉर एवरी एक्शन। हर एक क्रिया की उसके बराबर ही, उसके समान ही प्रतिक्रिया होती है। मतलब जब जीव और पुद्गल दोनों मिलते हैं तो वहां मन से, वचन से अथवा काय से, मन से मतलब विचारों से, अथवा वचनों से बोलने से, अथवा शरीर के एक्शन से, इन तीनों में से कोई ना कोई एक एक्शन होता है। और जब यहाँ कोई एक्शन होता है, सडनली एट द सेम पॉइंट प्रकृति में एक रिएक्शन होता है। और वो रिएक्शन जो होता है उसका नाम है आश्रव। यहाँ आत्म परिणामों में परिणामों का उतार चढ़ाव होता है और वहां कर्म के परमाणुओं का आत्मा की ओर आकर्षण होता है, आना होता है। आश्रवती मतलब आते हैं, इसका नाम आश्रव है। वे कौन आते हैं? वे आने वाले हैं कर्म। और आने का द्वार, आने के कारण, इनका नाम है आश्रव। जो आए हैं उनका नाम है कर्म और जो आने की प्रोसेस है उसका नाम है आश्रव। और एक एक कर्म क्रमशः एक एक चीज पर आवरण डालते हैं। इसलिए हमें अच्छी तरह पहले से 8 कर्म भी याद रखने होंगे, ठीक, जिससे हमारी मेंटेलिटी एकदम क्लियर रहे और हम समझ सकें कि कहाँ क्या क्या होता है। तो सबसे पहला कर्म है ज्ञानावरणी। ज्ञान प्लस आवरणी। ज्ञान मतलब जानने की शक्ति और उस पर आवरण मतलब उसको ढकने वाला। तो ज्ञान जो ढक दे उसका नाम है ज्ञानावरणी कर्म। दूसरा गुड दर्शन। दर्शन के दो अर्थ हैं, एक तो देखना और दूसरा सामान्य अवलोकन। कर्म का नाम है दर्शनावरणी कर्म। तो जो उस देखने रूप दर्शन पर आवरण डाल दे उसका नाम है दर्शनावरणी कर्म। आवरण मतलब ढकना, उसकी शक्ति को छीन करना, कम करना। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी। इसके बाद होता है वेदनी। वेदनी मतलब होता है एहसास, अनुभव, वेदन, फीलिंग। जो सुख और दुख की फीलिंग एहसास कराता है उसका नाम है वेदनी कर्म। इसके बाद है मोहनी। मोहनी क्या है? मोहनी मोह शब्द है। मोह मतलब मोहित करना, अट्रैक्ट करना या भ्रमित करना। तो जो हमारी श्रद्धा और हमारे चारित्र, इन दोनों गुणों को मोहित करती है, भ्रमित करती है, संदेह में ले जाती है, उसका नाम है मोहिनी कर्म। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनीय, मोहनीय। इसके बाद है आयु। आयु क्या है? आयु एक सांकल की तरह है, एक कारागृह की तरह है, एक प्रकार की जेल है जिसमें ये जीव एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए बंध जाता है। और जिस आयु में बंध जाता है उसी आयु में उतने समय तक उसे रहना पड़ता है। इसे बोलते हैं आयु कर्म। आयु के बाद आता है नाम। नाम कर्म क्या करता है? जैसे कोई चित्रकार अनेक प्रकार के चित्र बनाता है और उसमें अनेक प्रकार के रंग भरता है, वैसे ही ये नाम कर्म हमारे शरीर, आंख, रंग, गोरापन, कालापन, बाल, हाथ, पैर, आकृति, सुंदरता, असुंदरता, स्वर, अश्वर, दुस्वर, यश, अयश,
आदि सारी की सारी जो हमारी व्यवस्था है, उस सारी की सारी व्यवस्था इस नाम कर्म के अधीन है। इसलिए जिनको टेंशन होती है, हमें सुंदर दिखना है और सुंदर नहीं दिख पा रहे हैं, किस पर काम करें? फेयर एंड लवली लगाने के बाद भी हम फेयर भी नहीं हो रहे हैं और दूसरों के प्रति लवली भी नहीं हो रहे हैं, तो क्या करें? तो उन्हें चाहिए कि वे इस नाम कर्म पर काम करें। कैसे करना, प्रोसेस आपको आगे आचार्य भगवान बतलाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट नाम के बाद आता है गोत्र। जो कर्म ऊंचे नीचे का भेद कराता है उसका नाम है, बड़े और छोटे का भेद कराए उसका नाम है गोत्र कर्म। और अंतिम है अंतराय, जो विघ्न डालता है, जो अच्छे काम नहीं होने देता है, रोक देता है, जो हमारी देने की शक्ति, लेने की शक्ति, भोगने की शक्ति आदि आदिक शक्तियों पर आवरण डाल दे, उसे कम कर दे, उसमें विघ्न डाल दे, उसका नाम है अंतराय। तो ऐसे ये 8 कर्म हैं जो हमारे अनादिकालीन मेहमान हैं। ऐसे मित्र हैं जिनसे हमने आज तक ये नहीं कहा कि हे मेहमान तुम कब जाओगे। वे हमेशा रहे और हम उनके साथ हमेशा मस्ती में आनंदमय बने हुए हैं। आचार्यों ने ऐसा कहा कि ये स्थिति तो ऐसी हो गई कि जो जीव जो आपको सबसे ज्यादा परेशानी दे, हम उसी को अच्छी तरह पाल रहे हैं। क्या स्थिति है? जो सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है उसी का सबसे ज्यादा पालन पोषण हम कर रहे हैं। परेशान कौन करता है? कर्म। और हम प्रति समय क्या कर रहे हैं? प्रति समय, प्रति क्षण, प्रत्येक जीव अनंतानंत कर्मों को बांध रहा है। अनंतानंत कर्म प्रति समय बंध रहे हैं। और अच्छा, प्रसंगवशात एक प्रसंग और आपके सामने रख देते हैं। एक समय में एक जीव अनंतानंत कर्मों को बांध रहा है, लेकिन ये कर्म आपको भोगने में नहीं आएंगे। हाँ, सैद्धांतिक बात आपको बता रहे, बहुत महत्वपूर्ण बात। ये बात अगर हमको पता चल जाती पहले तो हम बहुत सतर्क हो सकते हैं, लेकिन अब पता चल गई तो अब सतर्क हो जाए। क्या है बात? रहस्य यह है कि कर्म हम बांधते हैं वे अनंतानंत कर्म हैं, लेकिन जब कर्म उदय में आता है तो जितना कर्म हमने बांधा है उसका मात्र कुछ हिस्सा ही उदय में आ पाता है या उदय के योग्य बच पाता है। एक सुंदर से उदाहरण से इसको समझें। एक आम का पेड़ है और उस आम के पेड़ पर मोहर आई। मोहर मतलब आम के फूल आना, फूल के पहले जो स्थिति बनी जिसको कहते हैं हम कली खिलना। तो जो आम की मोहर आई, वो मोहर कितनी आई? इतनी आई, इतनी आई, इतनी आई कि अगर पूरी मोहर एक साथ फल जाए तो पेड़ उखड़कर गिर जाए। इतनी मोहर उस पेड़ पर आती है। तो जितनी मोहर आई उतना तो हमने कर्म बांधा है। तो जैसे अगर उतनी ही मोहर पूरी उदय में आ जाए, मतलब पूरी फल जाए, पूरी पक जाए, तो पेड़ नष्ट हो जाएगा। ऐसे ही आत्मा ने जितने कर्मों को बांधा वे सब एज इट इज फॉर्मूला के साथ उदय में आ जाएं, एज इट इज फॉर्मेशन में, तो जीव की स्थिति क्या होगी इसका वर्णन नहीं हो सकता। तो क्या होता है? जो मोहर उसमें आई उसमें से कितनी ही मोहर तो टूट कर गिर गई, झर गई। कितनी ही तो हवा चलने पर गिर गई। कितनी ही तो पशु पक्षियों जानवरों पत्थरों के माध्यम से झर गई। और कितनी ही तो छोटे छोटे से फूल बनकर झर गई। कितनी ही तो छोटी छोटी सी आम की फलियां बनी और झर गईं।
कितनी ही तो आम की छोटी छोटी कलियां, अमियां जिसको आप बोलते हैं, छोटे छोटे से आम बने और झड़ गए, और कुछ बड़े बड़े कच्चे आम बने और आपने तोड़कर अचार बना लिए, अमचूर बना लिए। अब लास्ट में जितनी मोहर पेड़ पर लगी लगी पककर आम बन गई, उतने कर्म उदय में आएंगे, आते हैं। तो भैया जी इतने कर्म कहाँ चले जाते? ये जो कर्म हैं वे ऐसे ही परिणामों की हवा में उड़ते रहते हैं। उनमें अपकर्षण, उत्कर्षण, संक्रमण, मतलब उनका बढ़ना, उनका घटना, उनका परिवर्तित होना, उनका पर मुख से उदय आना और झर जाना, उदीर्णा हो जाना, बिना फल दिए ही झर जाना, ऐसा होते होते कितने कर्म बचे? मात्र उतने कर्म बचे जितनी जितनी की आम के डाल पर आम का पक जाना। कितने पके? आश्चर्य करो, मार्च का महीना आ रहा है, आप लोग जाओ और आम के पेड़ का सर्वे करके आओ, कितनी मोहर फली है। और फिर मई के महीने में, जून के महीने में जाके देखो कितने आम अब इस पर लगे लगे पक रहे हैं। तो गिनती के बचे हैं, बस ऐसे ही कर्म उदय में आता है। इसलिए हे कर्म, तुमसे अच्छा कौन है? ऐसा कहते कहते हमारा अनंत काल इस कर्म के साथ बीत गया, जिसको आचार्यों ने कहा अनादि संबंधे च। लेकिन साथ में उस कर्म का बंधन कैसे होता है? तो पहले तो आश्रव बताएंगे कि उसका आना कैसे होता है, उसका अट्रैक्शन कैसे होता है, फिर वह बंधता कैसे है, फिर वो झरता कैसे है, और लास्ट में वो खाली कैसे होता है। अब क्रमशः छठवें, सातवें, आठवें, नौवें, 10वें अध्याय में ये प्रोसेस आपके सामने पूज्यवर आचार्य देव, आचार्य प्रवर उमा स्वामी महाराज तत्वार्थ सूत्र के माध्यम से रखेंगे। तो भैया जी 15 मिनट से क्या चल रहा था? ये प्रस्तावना थी, आपके दिमाग में सेट करना है पहले विषय को। अब चलते हैं, शुरुआत करते हैं। सूत्र नंबर 1, योग के भेद और उसका स्वरूप। योग क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट वस्तु है। कैसी है? देखते। काय वांग मनः कर्म योगः। काय वांग मनः कर्म योगः। काय वांग मनः कर्म योगः। कह रहे हैं काय अर्थात शरीर, वांग मतलब वचन, और मनः मतलब मन, इनका कर्म मतलब क्रिया, इनके एक्शन का नाम योगा योग है। मन से, वचन से और काय से आत्मा में अथवा आत्मा के प्रदेशों में जो हलन चलन होता है, जो एक्टिविटी होती है, उसका नाम योग है। और उस योग से क्या होता है वो यहां महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो उसके लिए आचार्य भगवान यहां पर सूत्र नंबर 2 में कहते हैं स आश्रवः। स आश्रवः, शा मतलब वह, योग ही, आश्रवः आश्रव है। आश्रव कुछ और नहीं है, अपितु यहां जो मन वचन काय में प्रवृत्ति हुई, एक्शन हुआ, और उसके माध्यम से आत्मा में जो रिएक्शन हुआ, उससे ही बाहर इन्वायरमेंट में मौजूद कर्म आत्म प्रदेशों की ओर आकर्षित हो गए, इसी का नाम आश्रव है। इसलिए काय वांग मनः कर्म योगः सा आश्रवः। काय मतलब शरीर, वांग मतलब वचन, मनः मतलब मन की, कर्म मतलब क्रिया का नाम ही योग है। और वह योग क्या है? आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन, आत्म प्रदेशों में हलन चलन का नाम योग है। वो हलन चलन होता कैसे है?
तो हलन चलन तीन प्रकार से होता, या तो शरीर से होगा, या वचन से होगा, या फिर मन से होगा। जब काय के निमित्तों से आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन हलन चलन होगा, तब उसका नाम होगा काय योग। जब वचन के माध्यम से आत्मा के प्रदेशों में हलन चलन होगा, तब उसका नाम होगा वचन योग। और जब मन विचारों के माध्यम से आत्मा के प्रदेशों में हलन चलन होगा, तब उसका नाम होगा मनोयोग। और इनमें नियम है कि एक समय में केवल एक ही योग होता है, वंस एट अ टाइम। नहीं भैया जी, हम तो आपको अभी देख रहे हैं, आपके देखो हाथ भी चल रहा है और आपका मुख भी चल रहा है, और आप जो बोल रहे हैं वो सोचकर ही तो बोल रहे होंगे। तो मन वचन काय तीनों में एक्शन हो रहा है? नहीं, एक समय में तीनों में से कोई एक काम कर रहा है। बाहर में क्रियात्मक रूप से वो दिख सकता है, लेकिन उनकी उपयोगात्मक प्रवृत्ति किसी एक में ही एक समय में होती है। इसलिए एक समय में केवल एक ही योग होता है। जिनसे हो रहा है वो योग उस समय एक्टिव मोड में माना जाता है। जिस तरह वायु मतलब हवा तालाब के पानी में तरंगे उठाती है, हवा की तेजी से तेज तरंगे उठती हैं, और हवा की मंदता से मंद तरंगे उठती हैं, लहरें जिनको हम बोलते हैं। उसी तरह योगों की तीव्रता से आत्म प्रदेशों में तीव्र हलन चलन होता है, तो तीव्र कर्म का आश्रय होता है। और जब आत्म प्रदेशों में इन निमित्तों के मंदता होती है, तब आत्म प्रदेशों के हलन चलन में भी मंदता होती है। ये योग ही आत्म प्रदेशों के हलन चलन में कारण है, ऐसा अच्छी तरह जानना चाहिए। अब एक प्रश्न, हम तो आज तक बोलते आए हैं मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। मन वचन काय, मन पूर्वक वचन पूर्वक काय पूर्वक, सब जगह तो ऐसा बोलते हैं। और यहां आचार्य महाराज उल्टा बोल रहे हैं। या तो लिखने वाले ने गड़बड़ी कर दी, या छापने वाले ने गड़बड़ी कर दी, अथवा भैया जी आप गलत पढ़ा रहे हैं। अब गलत क्या है? नहीं, गलत नहीं। हर चीज जो आचार्य महाराज ने लिखी उसके पीछे बड़ा लॉजिक है और बड़ा प्रैक्टिकल है। क्या कह रहे हैं? काय वांग मनः कर्म योगः। सबसे पहले काय क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि इस धरती पर तीनों लोकों में सबसे ज्यादा जीव काय योगी आश्रय करते हैं। क्यों? क्योंकि संपूर्ण एक इंद्रिय से लेकर पंच इंद्रिय तक मनुष्य देव नारकी त्रियंज सबके सब काय योगी हैं। लेकिन एक इंद्रिय जीवों के पास ना मन है ना वचन है, उनके पास केवल एक काय है। और वे एक इंद्रिय जीवों में निगोदिया भी हैं, और वे निगोदिया संख्या में है कितने? अनंतानंत। तो अनंतानंत जीव तो काय योगी हैं। वचन योगी कौन हुए? तो कह रहे हैं दो इंद्रिय से वचन योग चालू होगा, तो दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंच इंद्रिय जीव ही वचन योगी हैं। तो ये काय योगी से कम हो गए। और इनसे भी कम है मन योगी। क्यों? क्योंकि मन तो केवल संघी पंचेंद्रिय जीवों के ही होता है, त्रियंचों, मनुष्यों, देवों और नारकियों के। अन्य एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, इनके तो, और असंगी पंच इंद्री, इनके तो मन है ही नहीं। आश्रव में अच्छी तरह ये जानना कि एक इंद्रिय जीव तो काय से ही आश्रव करते हैं,
तो जो एक इंद्रिय जीव हैं उनके पास केवल काय ही है, स्पर्शन इंद्री। तो वो क्या करेंगे, वो केवल काय से आश्रव करेंगे। अब कोई पूछे कि काय से आश्रव कैसे होता है। कोई पेड़ खड़ा है और उस पर निरंतर धूप पड़ रही है, तो क्या हो रहा है, काय में जलन होगी, ये स्वाभाविक है। लेकिन कुछ कर नहीं सकता, तो परिणामों में उनके भी संक्लिष्टता उत्पन्न होगी, तो उससे उनके आश्रव होगा। दो इंद्रिय से उनके पास रसना इंद्रिय आ जाने से वचन बल भी आ गया। तो दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंच इंद्रिय जीव अब काय से बिना मन वाले असंगी पंच इंद्रिय तक वे जीव काय से और वचन से, इन दोनों से आश्रव करेंगे। उनके आश्रव दोनों से होता है, कभी वचनों से, कभी काय योग से। लेकिन जो संगी पंचेंद्रिय जीव हैं, ऐसे त्रियंच, मनुष्य, देव और नारकी, ये तीनों योगों से आश्रव करते हैं। इनके मन भी है, वचन भी है, काय भी है। होता यह है कि पहला तो हम मन वाले हैं, दूसरा हमारे सामने अधिकतर लोग मन वाले हैं। इसलिए हम लोगों को यह लगता है कि आश्रव केवल मन से होता है या मन की प्रधानता से होता है, कि जिनके पास जो चीज मोस्ट एनर्जेटिक होती है आश्रव उससे होता है। तो हमारे पास मन मोर एनर्जेटिक है, इसलिए हमारा मैक्सिमम आश्रव मन से होता है। लेकिन जिनके पास मन है ही नहीं, उनके पास जो है उनके आश्रव उससे होता है। लेकिन जो मनोयोगी हैं, जिनके पास मन योग है, उनके मोस्टली आश्रव मन से ही होता है, ऐसा अच्छी तरह जानना चाहिए। तो ये सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है। क्या कह रहे हैं, काय वांग मनः कर्म योगः, शरीर, वचन और मन के द्वारा जो क्रिया, जो हलन चलन होना है, इनसे जो क्रिया हुई, उसे आत्म प्रदेशों में जो हलन चलन हुआ, इसका नाम योग है। आश्रव, उससे ही कर्मों का आना होता है, इसलिए इस योग को ही आश्रव कहते हैं। बस विशेषता इतनी है। कितनी विशेषता है, तो आचार्य भगवान अगला सूत्र देते हैं, सूत्र नंबर 3। योग के निमित्त से आश्रव में भेद होता है। मन वचन काय तीनों हैं, लेकिन वे भी जैसे हैं वैसा आश्रव होगा। कैसे हैं, तो कह रहे हैं शुभा पुण्यस्य शुभा पापस्य, शुभा पुण्यस्य शुभः पापस्य। शुभः अर्थात शुभ योग से पुण्यस्य, पुण्य का आश्रव होता है। अशुभः और अशुभ योग से पापस्य, पाप का आश्रव होता है। जब आपके मन वचन काय शुभ होते हैं तब पुण्य आश्रव होता है, और जब आपके मन वचन काय अशुभ होते हैं तब पाप का आश्रव होता है। हाँ, अच्छी तरह अपने आप को सतर्क करना है कि जिस समय हमारे उन कर्मों में भेद नहीं है, कर्म तो कर्म है, लेकिन हमारे परिणामों में भेद है। जैसा हमारा परिणाम होगा, कर्म वैसा बंधेगा। तो सुबह शुभ के योग में पुण्याश्रव होता है और अशुभ के योग में अशुभ आश्रव होता है। आचार्यों ने मन भी शुभ, वचन भी शुभ, काय भी शुभ, मन भी अशुभ, वचन अशुभ, काय अशुभ। हाँ, अभी पूरों के एग्जाम्पल देंगे सबका। फिर अपोजिट लगाना है। अशुभ में जो योग अशुभ परिणामों के निमित्त से होता है उसका नाम अशुभ योग है, और उस अशुभ योग के निमित्त से ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अंतराय, अशुभ आयु, अशुभ नाम, अशुभ गोत्र और असाता वेदनी कर्मों का कारण है। अब देखो, सबसे पहले
शुभ मन, शुभ वचन और शुभ काय क्या है? तो प्राणियों की रक्षा करना, अहिंसा, सत्य वचन बोलना, चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, देव शास्त्र गुरु की पूजन करना, ये सब शुभ काय योग हैं। फिर शुभ वचन योग क्या है? सत्य, हितकारी, मित अर्थात लिमिटेड, प्रिय वचन बोलना, ये शुभ वचन योग हैं। और शुभ मन योग क्या है? अरिहंत सिद्ध आदि की भक्ति, इन भक्ति में अपने मन को लगाना, विनय आदि शुभ परिणामों को अपने मन में धारण करना, उत्तम क्षमादि 10 धर्म, 12 भावना, यम नियम संयम, कषायों की शांति आदि के रूप शुभ भावों के परिणाम करना, ये शुभ मनोयोग हैं। और इनके विपरीत सबके सब अशुभ योग। पहले अशुभ काय क्या? बहुआरंभ, बहुत आरंभ करना, घर गृहस्थी के कामों में दिन रात लगे रहना, बहुपरिग्रह, बहुत अधिक परिग्रह रखना, जीवों का घात करना, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह आदि आदि रूप अशुभ पाप कर्म करना, ये अशुभ काय योग हैं। असत्य, अहितकारी, कर्कश, अप्रिय, कठोर, कर्णों को चुभने वाले, ऐसे असभ्य, निंदनीय, अपवाद को बढ़ाने वाले, मिथ्या वचन, झूठे उपदेश, दूसरों को निंदा, चुगली आदि करने वाले वचन, ये सब अशुभ वचन योग है। और अशुभ मन तो किसी को मारने का विचार, ईर्षा, असूया, निंदा, डाह, कषाय के वशीभूत होकर विषय कषायों में निरंतर मन का लगना, अभिमान, राग, द्वेष, मोह के परिणाम, ये सब अशुभ मनोयोग हैं। इससे क्या होता? जब जब मन में अशुभ, वचनों में अशुभ अथवा काय में अशुभ परिणाम होंगे, तब संकलेश होगा। जब जब संकलेश होगा, तब तब पाप कर्म का आश्रय बंद होगा। जब जब शुभ योग, शुभ वचन, शुभ मन, शुभ काय होगा, तब तब आत्म परिणामों में विशुद्धि होगी। और जितनी जितनी विशुद्धि होगी, उतना उतना पुण्य आश्रय होगा, शुभ परिणाम होगा। इसलिए हमें निरंतर अपनी हर एक क्रिया पर ध्यान रखना है, क्योंकि इन्हीं से हमारा संसार चल रहा है। इसलिए हमें हमारा संसार रोकना है, तो सबसे पहला काम है आश्रव रोकना। आश्रव कैसे रुकता है? संबर पूर्वक। इसलिए जिनसे आश्रव हो रहा है, उन क्रियाओं से पहले बचना। सबसे पहला काम कौन सा किया जा सकता है? सबसे पहला और सबसे अच्छा काम है हमेशा हमेशा के लिए पाप प्रवृत्ति से बचने का प्रयास करना। सबसे शॉर्ट एंड स्वीट काम है। जितना ज्यादा हो सके पाप क्रिया, पाप सोचना, पाप रूप चिंतन, पाप रूप बोलना, इन सब क्रियाओं से हम बचें। इससे हमारा पाप आश्रय कम होगा और फिर हम शुभ आश्रय में लगे। जितना अधिक हो सके उतना शुभ आश्रय की क्रिया में लगे। शुभ आश्रय में लगना कठिन है, लेकिन पाप आश्रय से बचना एकदम सरल है। क्योंकि जो हम कर रहे हैं, बस करते समय ध्यान रखना है कि ये अशुभ नहीं होना चाहिए। बस उससे बच जाएंगे तो शुभ में लग जाएंगे, क्योंकि हम करेंगे कुछ ना कुछ, करे बिना रह नहीं सकते, कभी नहीं रह सकते। बहुत कठिन होता है कुछ नहीं करना। यद्यपि हमारा लक्ष्य से ऊपर ही का होना चाहिए,
लेकिन वो सामान्य अवस्था में संभव नहीं। इसलिए कभी भी ये नहीं सोचो कि हम पाप पुण्य से ऊपर उठ जाएंगे, कुछ अलग हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। ये सब बातें हैं, ये सब अभी नहीं हो सकते। हम प्राथमिक अवस्था में हैं, तो हम क्या करें? हम अच्छी तरह पाप प्रवृत्ति अशुभ योग से बचने का प्रयास करें। इसके लिए एक बहुत अच्छा होमवर्क हम आपको दे रहे हैं, आप लोग करके देखो। अपनी डायरी में बीच में से एक पेज पर एक लाइन खींचो और पेज को दो पार्ट में डिवाइड कर दो। एक तरफ लिखो सुबह से लेकर शाम तक किए जाने वाली क्रियाओं में पाप आशव। दूसरी तरफ लिखो सुबह से शाम तक किए जाने वाली क्रियाओं में पुण्य आश्रव। मतलब एक तरफ आपको शुभ क्रियाएं लिखनी, एक तरफ अशुभ क्रियाएं। आप अपनी सब क्रियाएं बड़ी अच्छी तरह से मेंटेन करें। हम स्नान करते हैं, ये शुभ में जाएगा कि अशुभ में? हम भोजन करते हैं, ये शुभ में जाएगा कि अशुभ में? सब चीजें लिखते जाओ बढ़िया से। और फिर उनमें लिखने के बाद इनमें कितने परसेंट केवल अशुभ पना है और कितने परसेंट शुभ पना है, कितना हम इसको कम कर सकते हैं। पहला पहला प्राथमिकता में क्या करना? सबसे पहले जो जो हम करते ईमानदारी से उसको लिख लो। हम 5 मिनट के लिए बस जब छत पे खड़े होते हैं तब पड़ोसी के साथ 5 मिनट के लिए बस बहू की निंदा करते हैं, ईमानदारी से लिख दो बस। अगर आप ईमानदारी से उसको करेंगे तो पूरा आपका एकदम डाटा तैयार हो जाएगा और उस डाटा को देख के आप निर्णय कर लोगे हमारी अगली गति क्या होगी। ये कब शुरू करना? जब आपको ऐसा लगने लगे हम इतना धर्म कर रहे हैं फिर भी धर्म का फल नहीं दिख रहा है, तो ये होमवर्क शुरू करना, फल भी दिखेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग चाहते हैं 24 घंटे में हम मात्र कितने घंटे धर्म करते हैं? 1 घंटा मात्र। और 23 घंटे हम पाप करते हैं, 23 घंटे अशुभ करते हैं, 1 घंटे शुभ करते हैं। तो 23 घंटे का फल चाहिए कि 1 घंटे का चाहिए? हम आपसे प्रश्न पूछते हैं। भैया जी हम तो चाहते हैं 1 घंटे का पूरा फल मिल जाए और 23 घंटे का कहीं चला जाए किसी और के खाते में। तो ऐसा तो होगा नहीं। तो अब इसी का हिसाब आप बैक में लगाओ कि पिछले जन्मों में भी अथवा अनंत जन्मों में भी हमने 1 घंटे धर्म किया, कभी 2 घंटे धर्म किया, तो पाप कितना किया? 23 घंटे, कभी 22 घंटे। तो हमको मिलना क्या चाहिए? तो बराबर हिसाब मिल रहा है ना? बस इस हिसाब से अब आपको डर कम लगेगा, लेकिन अब हिसाब बनाने से आने वाला समय अच्छी तरह व्यतीत होगा। ये अध्याय पढ़ने का अध्याय नहीं है, जीने का अध्याय, अब एक्शन में लाने का अध्याय। हाँ, अभी तक तो पढ़ने का अध्याय था, अब आपको होमवर्क करना है, अब आपको लाइव वर्क करना है। डेली रूटीन में हम सुबह से लेकर शाम तक सोने के पहले क्या क्या कार्य करते हैं, जिनमें अशुभ योग हैं और किन किन में शुभ योग हैं। पहला होमवर्क तो ये करना। जब ये अच्छी तरह मेंटेन हो जाए तब एक कदम एक स्टेप आगे बढ़ना। तो क्या स्टेप है? आपको अशुभ आश्रमों में कुछ काम कम करने हैं और शुभ आश्रमों में कुछ काम बढ़ाने हैं। जैसे चतुर्दशी को आपने उपवास कर लिया, अब क्या होगा? अशुभ आश्रम वाली सारी लिस्ट आज खाली है। क्यों? ये काम हमने किए ही नहीं। तो ऐसा ऐसा काम हम लोग करना प्रारंभ करें। तो प्राथमिक होमवर्क सबका होना चाहिए। जब कभी हम आपके घर आएंगे, भूले भटके मानो ललितपुर आ गए, कानपुर से लौटते समय हम मानो सिधौली पहुंच गए, तो आपके पास आ जाएंगे। तो आप क्या करोगे? हम आपकी डायरी देखेंगे कि आपने होमवर्क किया कि नहीं किया। एक दिन नहीं, ये 365 दिन का काम है। एक दिन बस अपनी शुरुआत में लिख देना है और फिर 365 दिन उसको मैनेज करना है। हाँ, आप बुलाते जाओ, हम सब जगह आएंगे, क्योंकि हमारा ऐसा संकल्प है कि धरती पे जहां जहां जिनालय, जिन मंदिर, जिन बिंब हैं, वहां वहां हम कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में वहां जाके उन सबकी एक बार वंदना अवश्य करें। ऐसा हम रोज चैत्र वंदना में सुबह बोलते हैं। वर्षेषु वर्षांतर पर्वतेषु नंदीश्वरे यानि च मंदिरेषु यावन्ति चैत्या यतनानि लोके।
सर्वाणि वंदे जिन पुंगवानम, जितनी भी जिन मंदिर जहां जहां हैं मैं उन सबकी वंदना करता हूं। तो उस समय ऐसा भावना भी भाता हूं कि भाई जहां जहां है वहां वहां एक बार जाके उनकी वंदना, जितनी अपने अंतरंग में सामर्थ्य है उतना हम लोगों को करना है। जहां जहां है वहां वहां हम अवश्य आने का भाव करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना पर्याप्त। आप लोग आगे अपनी मानसिकता बनाएं कि अध्याय पढ़ना नहीं है, पढ़ा तो बहुत बार होगा, इस अध्याय को जीना है। ठीक है, इस अध्याय को एक बार जी के देखेंगे, प्रैक्टिकल ईमानदारी के साथ। 1 घंटा अपने लिए निकालो, दोपहर में बैठ के बढ़िया से एक बार ईमानदारी से लिखो, अशुभ योग शुभ योग, सुबह इतने बजे मैं सो के उठता हूं, ये काम दिन भर करता हूं। दिन भर मेरा क्या क्या चलता है, ये अशुभ में जा रहे हैं, ये शुभ में जा रहे हैं। जैसे मैं भोजन करता हूं, ये अशुभ योग में जा रहा है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं भावना भाऊं कि मैं मुनि महाराज को आहार देता हूं। अथवा जहां जहां मुनि महाराज के आहार हो रहे हैं, मुनि आदि का श्रावक श्राविकाओं के आहार निरंतराय हो, मैं उन सबके आहार दान की अनुमोदना करता हूं। तो आहार दान के पहले एक शुभ योग हो गया। हम जितना काम करें, हम स्नान करें, हम स्नान के पहले संकल्प करें, आज मैं भगवान का अभिषेक देखने की पवित्र भावना से स्नान कर रहा हूं। तो अशुभ योग शुभ योग पहले हो गया, तो अशुभ होगा लेकिन शुभ उसके पहले आ गया। तो हर क्रिया में क्या करना ये पहले सोच लें। 1 घंटे स्वाध्याय करना, अशांति से जहां कुर्सी पर बैठे काय उत्सर्ग कर लिया, मैं जब तक स्थान पर बैठा हूं चारों दिशाओं में एक एक हाथ स्थान को छोड़कर बाकी सब चीजों का त्याग, चारों प्रकार के आहार जल का त्याग, 5 पापों का त्याग, चारों कषायों का त्याग। अब मैं 1 घंटे के लिए स्वाध्याय करूंगा, 1 घंटे के लिए पूरा शुभ योग हो गया। मंदिर में जैसे प्रवेश करो, बस संकल्प ले लो, आज सबकी चूड़ियां, कंगन, साड़ी, डिब्बा, चोटी, सब चीजों का त्याग। आज हम क्या करेंगे, मात्र भगवान को देखेंगे, आत्मा को देखेंगे, अथवा स्वाध्याय करेंगे, पूजन करेंगे, इसके अलावा बाकी सबका त्याग। तो अशुभ योग 1 घंटे के लिए छूट गया। तो ऐसे कैसे करेंगे, ये प्रैक्टिकल जब आएगा जब हम लोग करना प्रारंभ करेंगे। तो फर्स्ट स्टेज, इनिशियल स्टेज, पहला कदम सबको बढ़ाना है। शुरू करो, आगे बहुत स्वर्णिम समय आपके जीवन में आएगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे अपनी प्रवृत्ति कम करना है, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे आश्रम बंध कम करना। ठीक है, पर्याप्त। आप सब लोग करेंगे, हमारी आशा है, और हम प्रयास करेंगे कि हम सब जगह से गुजरते रहते हैं तो हम कभी ना कभी आपसे पूछ लेंगे। रांची वाले तो सतर्क रहना क्योंकि यहीं आसपास हैं, तो कभी ना कभी हम आ गए भूले भटके तो आपको पूछेंगे कि भाई आपका होमवर्क कहाँ है, तो आप तैयार रहना। ठीक है, इसी के साथ जैनम जयतु शासनम।